नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेती समाज में महिलाओं के किस समूह को शांति के मशाल वाहक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मीरा पैबिस, ऑप्शन बी है मणिपुर महिला संघ, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी है महिला अधिकार गठबंधन। इसका सही उत्तर है ए मीरा पैबिस। मीरा पैबिस मणिपुर राज्य के महिलाओं का आंदोलन है। यह मेतेई समुदाय की महिलाओं का समूह है जिसका गठन 1997 में मणिपुर में किया गया था। ये महिलाएं रात में सड़कों पर जलती हुई मशालों को लेकर मार्च करती हैं, जिसके कारण इन्हें महिला मशाल वाहक कहते हैं। साथ ही इन्हें मणिपुर की माता या इमासा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर के इस समूह का मुख्य उद्देश्य शराब और नशीली दवाओं की लत को लेकर विरोध और साथ ही अर्धसैनिक बलों, पुलिस, सशस्त्र बलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आंदोलन द्वारा इनमें सुधार करना होता है। अब हम देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जतो मत ततो पथ यानी कि जितने मत उतने पथ, दूसरे शब्दों में जितनी राय उतने रास्ते कथन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रील प्रभुपाद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। जतो मत ततो पथ यानी कि जितनी राय उतने रास्ते कथन रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ है। यह शिक्षण, विविध आध्यात्मिक मार्गों की स्वीकृति और मान्यताओं पर जोर देता है और इस विचार पर जोर देता है कि अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्मों का पालन कर सकते हैं। इस्कॉन ने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के लिए अपने भिक्षु अमोघ लीला दास के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ, ये एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। उनकी जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर विवेकानंद नाम को अपनाया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पास स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक संगठन है। इस मिशन के दो उद्देश्य हैं। पहला, संत रामकृष्ण के जीवन पर आधारित वेदांत की शिक्षा का प्रसार करना और दूसरा, भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना। यह संगठन भारतीय दर्शन के एक विद्यालय अद्वैत वेदांत के आधुनिक संस्करण की व्याख्या करता है। मिशन का आदर्श वाक्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिसका अनुवाद है स्वयं के उद्धार के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। इसकी स्थापना श्री रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैटेलाइट सिस्टम को बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय ने एक नए डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर सेगा 1, ऑप्शन सी ओशियन सेट 2 और ऑप्शन डी सागर संपर्क। इसका सही उत्तर है डी सागर संपर्क। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया है। सागर संपर्क भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रणाली है। यह सुरक्षित जहाज नेविगेशन के लिए अधिक सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। यह प्रक्षेपण लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय के तहत 6 स्थानों पर हुआ है। DGNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों को ठीक करता है। यह बंदरगाहों और बंदरगाहों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटीज के लिए समुद्री सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बेस्टिल दिवस परेड मनाई जाती है?
ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में बेस्टाइल दिवस को फेटे नेशनले फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के तौर पर जाना जाता है। 14 जुलाई 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस दिन बेस्टिल के किले पर हमला हुआ था। 107 सालों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। भारत और फ्रांस इसी वर्ष अपनी साझेदारी के 25वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में चुशूल घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है कारगिल, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा और ऑप्शन डी है मनाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेह। चुशूल भारत के लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक गांव है। यह दुर्बुक तहसील में स्थित है और चुशूल घाटी का हिस्सा है। यह गांव पेंगोंग झील के दक्षिण में और स्पेंगुर झील के पश्चिम में स्थित है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा चुशूल से लगभग 5 मील पूर्व में है, जो चुशूल घाटी तक फैली हुई है। हाल ही में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के चुशूल में बफर जोन में 4 तंबू लगाए थे। इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। यह घटना पूर्वी लद्दाख में गुरुंग हिल के टेबल टॉप इलाके में हुई है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स MCQ से संबंधित इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.